गुरु को दंडवत कीजिए, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गहि गहि काढ़े खोट। अंदर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं माताओं, नित्य नियमा अनुसार आज मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ कुछ देर गुरुवर कबीर की साखी पे कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास करता हूँ। संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब का मूल ग्रंथ विजक, जिसमें से साखी पे कुछ कहने का प्रयास। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। ओछे संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। गुरुवर कबीर संगत पर जोर देते हुए कहते हैं, हे मनुष्य, यदि अपने जीवन को सफल बनाना है, यदि उच्च मार्ग पे जाना है, तो कहते हैं संगत कीजिए साधु की। इस पूरी साखी में गुरुवर कबीर चार बातें कहते हैं। पहली बात, संगत कीजिए साधु की। किसकी? साधु की। साधु वेशधारी हो, किसी बड़े मठ से हो, किसी बड़े आश्रम से, या बहुत ही सिद्धि प्रसिद्धि का हो, नहीं। गुरुवर कबीर यहाँ पे साखी का बहुत ही शुद्ध उदाहरण देते हुए कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। साधु सज्जन, जो रहनी और आचरण से पूर्ण हो, जिसके जीवन में रहनी और गहनी दोनों उच्चतम हो। जो अपने जीवन को जागृत पूर्वक जीते हों,
वह भले ही किसी मठ पे हो या कहीं भी हो, यदि बोधवान है, पारखी है, नीर-छीर का विवेक करने वाले हैं, उत्तम विचार है, तो उनकी संगति करने के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं, साधु का तात्पर्य यह नहीं है कि वह सफेद कपड़े में हो या लाल कपड़े में हो या काला कपड़े में हो या टीकाधारी हो, वेशधारी हो, अनेक प्रकार के टंट घंट करने वाला हो, तो उसकी संगति करने से हमें अच्छा मार्ग मिलेगा। गुरुवर कबीर ये नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं साधु की संगति करो। साधु जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से साध लिया हो, जो अपने जीवन को पूर्ण रूप से परख लिया हो, हंस की रहनी में अपने जीवन को जिए, वो साधु है। गुरुवर कबीर उनकी संगति करने को कहते हैं। और इसी के आगे संगति कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। उनकी संगति करने के लिए कहते हैं जो हमारे मन की पीड़ा को हरण करें। हम इस पीड़ित मन को लेकर उन साधु के पास जाएं, उन संत के पास जाएं जो हमारे मन में निरंतर ज्वाला जलती है, उसको जो शांत कर दे। हमें उनकी संगति करने को कहते हैं। हरे और की व्याधि। साधु जो दूसरे की व्याधि को हरण करे, जो दूसरे के मन के विकारों का हरण करे, उनके पास जाने के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं हरे और की व्याधि। हमारे मन के अंदर जो भी दुख है, जो भी विकार है, उसे संत महात्मा अपने ज्ञान अग्नि से, ज्ञान की ठंडकता से हमारे अंदर के सारे विकार को दूर कर देते हैं। उन्हीं की संगति के लिए गुरुवर कबीर कहते हैं संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि। ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाधि। ओछी संगति नीच, ओछी मतलब गिरा हुआ। नीच की संगति करने से हमारे मन में, हमारे पूरे दिन के दिनचर्या में कहते ओछी संगति क्रूर की। क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी, दुर्व्यसनी,
ऐसे मनुष्य की संगत करने से हम 24 घंटे उपाधि में रहें। उपाधि, आठों पहर उपाधि। आठों पहर गुरुवर कबीर यहाँ पे 24 घंटे को आठों पहर कहते हैं। आठों पहर उपाधि। यदि हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, जैसे कि कहा जाए, सपना तो हमारा है अच्छा डॉक्टर बनने का। यदि हम अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं और अच्छे वकील के संगत करते हैं, तो हम अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। यदि अच्छा डॉक्टर बनना है तो हमें अच्छे डॉक्टर की संग करना चाहिए। अच्छा वकील बनना है तो अच्छे वकील के साथ करना चाहिए। जीवन में जो भी जीवन जीना है, अच्छा या बुरा, इसी में गुरुवर कबीर कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए, जहां अपनी संगति होए। गुरुवर कबीर कहते हैं, संगत से सुख उपजे। कभी हम स्वयं में विचार करें कि हर मनुष्य अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है, सुख से जीवन जीना चाहता है, लेकिन कभी हम इस पर विचार करते हैं कि हम तो सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा, हम अपने द्वारा दूसरे को कितना सुख दे पाते हैं, इस पर कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। हमेशा हमारे अंदर एक चाहना बनी रहती है कि लोग हमें आदर भाव सत्कार से हमारा स्वागत करें, हमें अच्छा माने, हमें अच्छा कहें। लेकिन जिस प्रकार हमारे मन में इच्छा बनी रहती है कि लोग हमें मीठा शब्द बोले, अच्छी वाणी का प्रयोग करें, लेकिन यह हम कभी विचार नहीं करते हैं कि जो कुछ हम दूसरे को देते हैं उस पे कितनी मिठास है। जिस वाणी का हम सामने वाले के लिए प्रयोग करते हैं वह वाणी कितनी मीठी है। जो चीज हम दूसरे से चाहते हैं, क्या वह हम स्वयं किसी को दे पाते हैं? लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ चाहिए, देना नहीं चाहते हैं। सुख तो बहुत चाहते हैं, आनंद तो बहुत चाहते हैं, लेकिन दिन भर के पूरे दिनचर्या में
लोगों को दुख देते हैं, लोगों को कटु शब्द कहते हैं, हर समय उपाधि में जीवन जीते हैं, और वही उपाधि कभी पलटकर हम पे यदि आ गया तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। और उस उपाधि के लिए यदि वो हमें 10 दे रहा है तो हम उसे उलटकर 100 देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हमेशा सदा महापुरुषों का गुण गाते हैं, सदा महापुरुषों का सुमिरन करते हैं। राम कृष्ण न जाने किन किन को याद करते हैं, लेकिन कभी यह मन में विचार हमारे नहीं आता है कि वो भी किसी को गलत के बदले गलत ही दिए हैं या सही नहीं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ लेना जानते हैं, हमें तो सिर्फ चाहिए। गुरुवर कबीर कहते हैं नहीं, यदि हमें सुख चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, तो हमें अपनी संगति पे ध्यान देना चाहिए। एक छोटी सी कहानी, एक बार एक जंगल में तोते के 2 बच्चे जन्म लिए। और उसी जंगल से डाकू लोग जा रहे थे। तोता का बच्चे, जो 2 तोता का बच्चा था, वो पेड़ पे बैठे थे और उसकी माँ कहीं चारा चुनने के लिए चली गई। उसी जंगल से कुछ हत्यारे डाकू जा रहे थे। उसी 2 तोतों में से एक तोता उड़कर जाकर उन लुटेरों के पास जा पहुंचा और उन लुटेरों का सरदार जो था वो तोते को पकड़ लिया और ले जाकर अपने ग्रुप में रखने लगा। और जो दूसरा तोता का बच्चा था वह बहुत देर तक बैठकर अपने भाई का इंतजार कर रहा था। काफी देर हो गई लेकिन उसका भाई वापस नहीं आया। तब उसी जंगल से संत लोग का आगमन हुआ। दूसरा वाला तोता उसी तरह के व्यक्ति को देखकर वह संत के पास जा उड़ा और संत के पास जाकर बैठ गया। संत जी भी उस तोते को ले जाकर अपने कुटी पे रख लिए। एक तोता जाकर लुटेरों के पास पहुंच गया और उसी का भाई एक जाके संत के पास।
दोनों का जीवन अच्छे से यापन हो रहा था। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन एक राजा शिकार के लिए निकला तो वह देखता है लुटेरों के बस्ती में एक बहुत ही सुंदर तोता पिंजरे में बंद है और वह राजा को देखकर कहता है, सरदार ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसको भी लूट लो, इसको भी लूट लो, इसका भी गला काट दो, इसका भी गला काट दो। कहने का तात्पर्य वह दिन भर वहां जो देखता था, सुनता था, वही बोला। लेकिन वह डाकू उस राजा को कुछ नहीं कर पाया और वह धीरे चलते चलते आगे संत की कुटी में पहुंचा और उसी प्रकार का एक सुंदर तोता उस संत के आश्रम में भी था और वह तोता संत जी को देखकर, अरे संत जी के आश्रम में राजा को आते हुए देखकर, आइए आइए आपका स्वागत है, तोता राज आपको प्रणाम करता है, तोता राज आपको प्रणाम करता है, आइए पधारिए। ऐसे करके राजा का स्वागत किया। तभी राजा का एक सैनिक बोला कि हे राजन, ये दोनों तोता तो देखने में हूबहू एक ही प्रकार है, लेकिन उसका बोलने का ढंग, उसकी जीवन की शैली क्या थी और इस तोते के जीवन की शैली क्या है। यही प्रश्न लेकर राजा और सैनिक दोनों संत जी के पास गए। तब संत जी ने उन्हें बहुत ही विनम्रता एवं प्रेम से आदर पूर्वक बैठाया और कहा, ये दोनों तो एक ही मां के लाल हैं, लेकिन एक तोते का संगति लुटेरों के बदमाशों का साथ पड़ गया, इसलिए वो जहां पे है वहां पे जो कुछ भी देखता है वो वही बोलता है, और ये हमारे पास है तो ये यहाँ पे शाम सुबह जो कुछ भी देखता है, जो कुछ भी सुनता है, उसी प्रकार ये भी बोलता है। इसी प्रकार गुरुवर कबीर इस साखी में कहते हैं, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। संत जी के तोता की तरह ही अच्छा संगति करने से हमारे जीवन में अच्छी आचरण और रहनी आती है, और कूड़ की संगति करने से, गलत लोगों की संगत करने से कितना भी अच्छा से अच्छा मनुष्य है, कितना भी अच्छा से अच्छा साधक है, यदि वह निरंतर गलत लोगों का संग पड़ जाएगा, गलत लोगों का संग करेगा, तो कितना भी बड़ा, कितना भी अपने को साधे, उसका
कहीं ना कहीं पतन जरूर हो जाएगा। यदि कितना भी गलत से गलत व्यक्ति है, वह निरंतर सज्जन की संग करता है, साधु की संग करता है, तो वह उसका जीवन निर्मल हो जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा। हमारे जीवन में दुर्गुण, दुराचरण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन किस प्रकार आता है? कौन हमें सिखाता है बीड़ी पीना? कौन हमें सिखाता है शराब पीना? कौन हमें सिखाता है गाली देना? यह सब हम अच्छे लोगों की संगत से पाते हैं? नहीं। यदि बीड़ी पीने वाले के पास रहेंगे तो स्वाभाविक है आज नहीं तो कल हम बीड़ी पीने ही लगेंगे। जिस प्रकार कोयले में आग न होने से भले वो हाथ को नहीं जलाएगा, लेकिन कोयला को छूने से हाथ भले ही न जले, लेकिन कालिक तो जरूर ही लग जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य दुर्गुण में रह के भले ही शीघ्र पतन न हो, लेकिन उसके जीवन में दाग तो लग ही जाता है। हम कितना भी चाहें कि हम अपने मन को साध सकते हैं, हम बहुत ही मन को अपने वश में रखते हैं, लेकिन निरंतर गलत लोगों का संग करते करते एक दिन पतन की खाई में जरूर जा गिरेंगे। गुरु और कबीर ये दो साखी संगत के सुधार के लिए कहते हैं, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगति कूर की आठों पहर उपाधि। यदि जीवन में सुख एवं सुख शांति से जीना है तो संत सज्जनों की संगत करें, और क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद पे अगर लुटना है, भागना है, तो किसी भी दुर्व्यसनी, दुर्व्यवहारी के संगत पकड़ ले। कुछ समय के लिए सुख तो दिखेगा, लेकिन बहुत ही बड़ा कष्ट मिलेगा। इसीलिए गुरुवर कबीर के इन साखियों पे हम विचार करें, मनन करें, और संत गुरुजनों के पास जाकर अपने निर्मल जीवन के लिए, मन की शांति के लिए, उच्च जीवन के लिए उनसे राह लें, उनके पास बैठे, उनके विचारों को सुने, उनके बताए गए पथ पे धीरे धीरे चलने का प्रयास करें। धीरे धीरे चलते चलते हमारे जीवन के दुर्गुण, दुर्व्यसन जो है छूट जाएंगे, और
कुछ दिनों में हमारा भी जीवन उज्जवल, शांतिमय और बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। और ज़्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय।